हाँ हाँ देखते हैं, चलिए ट्राई करके तो। आपने पहले भेजे थे ना। चलिए ट्राई करके देखते हैं। तो क्या पूछना है इसमें, x1 x2 xn विद रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल μ1। नॉर्मल म्यू कॉमा 1 है, यही है। तो x1 x2 xn जो है नॉर्मल μ1 है, जहाँ म्यू अननोन है। इन ऑर्डर टू टेस्ट, तो एच नॉट जो आप टेस्ट कर रहे हैं, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट अगेंस्ट h1 म्यू मोर देन म्यू नॉट। ठीक है, म्यू नॉट सम स्पेसिफाइड कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। कंसिडर टू टेस्ट, रिजेक्ट एच नॉट इफ एक्स बार मोर देन c1 ऑफ साइज अल्फा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि रिजेक्शन रीजन है एक्स बार मोर देन c1, एंड दूसरा बोल रहा है रिजेक्ट एच नॉट इफ एंड ओनली इफ मीडियन। तो जो मीडियन है, सैम्पल मीडियन ना, x1 x2 xn का मीडियन मतलब सैम्पल मीडियन, तो सैम्पल मीडियन इज मोर देन c2, सो सच दैट मीडियन का साइज अल्फा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? टेस्ट डिस्क्राइब इन ए इज यूनिफॉर्मली मोस्ट फॉल्स साइज पर टेस्ट, टेस्ट डिस्क्राइब इन बी इज यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल। ये तो आपको क्लियर होगा, ए बी ऑप्शन। हाँ जी, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, यस सर। ए बी ऑप्शन दिक्कत तो नहीं है कि, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल होगा ना, क्योंकि इसमें सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या आता है, क्योंकि आपको पता है कि लाइक्लीहुड रेशियो हमेशा सफिशिएंट एस्टिमेटर का फंक्शन आएगा, तो एक्स बार ही सफिशिएंट होता है ना। तो ये यस सर। यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल है, ये यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल नहीं होगा, क्योंकि यस सर। यूनिक यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट यूनिक होता है। अब कह रहा है कि मेन थर्ड में आप सोच रहे होंगे, थर्ड में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन h1 इज ट्रू इज 1 एज n टेंस टू इन्फिनिटी। तो निकाल सकते हैं ना, किस ऑप्शन में आपको डाउट है एक्चुअली? थर्ड फोर्थ। थर्ड फोर्थ में, अच्छा। तो इसमें क्या है, आप ट्राई नहीं किए होंगे, आप ट्राई करते आ जाता, क्या दिक्कत है, पावर तो निकालना है ना। ये ऐसे तो क्वेश्चन हमने लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन में किया ना, उस सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल का जो लिमिटिंग कॉन्सेप्ट था, ओ। तो वैसे ही तो है, कहाँ दिक्कत है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक प्रोबेबिलिटी कर पाएंगे आप, इजी है ना है बस। ठीक है सर। यस यस, दोनों हाँ में ऐसे ही, पावर लगाना है। अच्छा, हाँ, मुझे लगा कि कुछ और करना है। पावर बस फार्मूला लिख के वो जो सीक्वेंस ऑफ रैंडम हाँ सेंट्रल लिमिट ठीक थे, है हाँ। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम और लगा के हो फोर्थ जाएगा। ऑप्शन। फोर्थ में भी सेम ही हो जाएगा। मीडियन क्या होता है? तो ये तो इजीली कर लेंगे आप, एक जेड बना के जेड मोर देन समथिंग यस आ सर जाएगा तो वो हो समझ जाएगा। गया अब मेन डी का है तो सी तो आ जाएगा आपका। डी में भी ऐसे ही है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो इसमें दो केसेस हैं आपके पास, एक है कि जब एन इवन है, एन ऑड है ना। तो सैम्पल मीडियन क्या होता है आपका, अगर एन मान लीजिए ऑड के लिए करे, तो ये आएगा एन प्लस वन बाई टू एथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक, ये है आपके पास एन ऑड एक केस में। और दूसरे केस में वही एवरेज हो जाएगा कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एंड एन बाई टू एथ प्लस एन बाई टू प्लस वन एथ अपॉन टू मोर देन म्यू नॉट। ये प्रॉबिलिटी निकालनी है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे। तो कह रहा है क्या ये हाफ आएगा म्यू नॉट। अच्छा, आपको पता है म्यू नॉट जो है पावर, इसमें कितने बोला, म्यू नॉट अंडर एच नॉट। अच्छा, ये अंडर एच नॉट बात कर रहा है ना, यस सर। वेन एच नॉट इज ट्रू। तो वेन एच नॉट इज ट्रू म्यू इज म्यू नॉट। तो इसमें होता क्या है, ये एन प्लस वन एथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक मोर देन म्यू है, ये तो पता है हमें कि ईच एक्स आई मोर देन म्यू जो होगा इसमें हाफ आएगा, ये तो ठीक है ना, कि अगर ऐसा बोलता ईच एक्स आई मोर देन म्यू नॉट, ये हाफ आएगा, क्योंकि म्यू नॉट इज द मीन मीडियन मोड नॉर्मल में तीनों होता है, तो ये तो हाफ आएगा। लेकिन क्या ये हाफ आएगा?
हाफ तो नहीं आएगा आई डोंट थिंक, क्योंकि इसमें क्या होगा, कुछ रोल आएगा देखिए, क्योंकि ये नॉर्मल तो नहीं आएगा ना। नॉर्मल में ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है, तो ये आप एन फिक्स कर लो चाहो तो, जहाँ एन ही तो इन्फिनिटी पे ले जा रहा है, एन तो नहीं, लिमिट तो नहीं लगाया इसने ना, नहीं, लिमिट नहीं है। तो आप एन फिक्स कर लीजिए। अभी के लिए मैं मान लेता हूँ, क्यों इतना टेंशन लेना है अभी के लिए मैं, क्योंकि ऐसा था नहीं एन इन्फिनिटी को ले जाना है, ये किसी भी एन के लिए बात कर रहा है। तो अभी मैं आपको अगर सिंपल बोलूँ, चलो एन को 1 रख लेते हैं, तो एन को अगर 1 रखेंगे तो मीडियन क्या होगा इसका, तो खुद ही हो जाएगा, तो ट्रू हो जाएगा 1 के लिए। फिर तो हो जाएगा। हाँ 2 अगर रखते हैं एन को मान लीजिए, तो फिर आएगा इसका मीडियन जो है कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक प्लस सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक अपॉन 2। ये तो दोनों खुद ही मीडियन है ना, क्योंकि 2 ही रैंडम वेरिएबल है। तो ये, तो मीडियन क्या होगा इसका, एवरेज या कोई भी इस बीच का नंबर ले लीजिए, ऑड के केस में तो इजीली दिख रहा है कि सही हो जाएगा। है ना। हाँ एक ऑर्डर ऑड स्टैट, के केस में, ऑड के केस में अगर एन ऑड हो तो यहाँ ये भी पे दिखा देते हैं। जैसे ये तो ऐसे आ गया, तो ये x1 प्लस x2 अपॉन 2 मोर देन म्यू नॉट है, तो यहाँ पे x1 प्लस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा नॉर्मल 2 म्यू, तो ये हाफ तो आ जाएगा 2 के लिए भी। हम्म, तो क्योंकि इसका थ्री के लिए तो आ ही रहा है, 3 थ्री पे, के लिए भी आ जाएगा, 3 पे आपको सेकेंड एक्स ऑर्डर में स्टैट, जाएगा। 3 पे सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आएगा, हम्म 3 पे जो आएगा एवरेज आएगा सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक मोर देन म्यू नॉट। जरा इसको ट्राई कीजिए, तो ये हो गया 1 माइनस सी डी एफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक। तो आपको सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पहले पीडीएफ लिखना पड़ेगा नॉर्मल में। तो नॉर्मल कोई थ्योरम है डायरेक्टली ऑर्डर स्टैट्स के पीडीएफ का, ऐसा तो कोई थ्योरम नहीं है ना। तो अच्छा ये बताइए, अगर मीन, हर सैंपल का मीन म्यू नॉट है, तो अगर इतना ही अगर आप चेक कर लेना कि क्या सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का मीन म्यू नॉट होगा या मीडियन म्यू नॉट होगा, क्वेश्चन ये है। क्योंकि सपोर्ट तो सेम रहता है, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और सैंपल में सपोर्ट सेम रहता है। तो यहाँ पे क्या इसका, क्योंकि अगर ये म्यू नॉट मीन नहीं आया तो हाफ तो नहीं आएगा, ये है। हाँ ये तो है। तो ये आप निकाल के देख लेते हैं हम लोग, तो इसका तो फॉर्मूला जानते हैं, है ना। तो इसके लिए सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ लिखना पड़ेगा। एन मेरा यहाँ 3 ही है, एन तो 3 ही है ना। तो सेकेंड ऑर्डर स्टैट्स का जो पीडीएफ होता है x इंटू पी डी एफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक। तो सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक का छोड़ो तो, है ना, उसका फॉर्मूला होता है ना n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अपॉन, समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि हमारे पास, हाँ वो लेंदी हो जाएगा। लेकिन हाँ करना चेक पड़ेगा, क्योंकि क्या हम ऐसा बोल सकते हैं डिलीट कि करना पड़ेगा। मीन वही रहेगा। हम्म, अच्छा काम करते हैं, हम ये जानते हैं ना x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3, ये तो ठीक है। इसका मीन निकालना आसान है, इसका मीन निकालना आसान है लेकिन देख लीजिए फर्स्ट ऑर्डर एंड nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, तो अगर वैसे कर पाएंगे तो यहाँ से x2 का आ जाएगा। लेकिन सर हम लोग तो ऐसा करते हैं ना, जैसे मीडियन निकालना है तो उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं। हाँ तो वो तो रख तो दिया ना। जैसे x1 ग्रेटर देन x2 है तो यहाँ पे अगर x1 ग्रेटर देन x2 है और ग्रेटर देन x3 है तो x ऑर्डर 2 जो होगा x2 ही ना होगा। हाँ मैं ये सोच रहा था। लेकिन नहीं, जरूरी थोड़ी है कि x1 लेस देन, दिया ना ऑब्जर्व वैल्यू, दिया ही नहीं ना, ऑब्जर्व वैल्यू है वो तो नहीं है आपके पास। आपके पास होता क्या, सैंपल है, मेरे पास एक सैंपल है, सैंपल से बनता है ऑर्डर स्टैटिस्टिक। तो आपको नहीं पता ना कौन सा मैक्सिमम कौन सा मिनिमम है, यू डोंट नो। अच्छा ऐसा है ना। सो आप ऐसे नहीं जानते कौन सा मैक्सिमम कौन सा, ऐसे नहीं बोल सकते सेकंड, नहीं वैसा नहीं है कि आप सोच रहे कि सेकंड वाला सेकंड ऑर्डर से, जरूरी थोड़ी है, हो सकता है फर्स्ट, रैंडम है। जैसे रैंडम वेरिएबल रैंडम है, वैसे ही ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स भी एक रैंडम वेरिएबल है। तो इट्स नॉट लाइक x2 ही हमेशा सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस होगा या x1 ही होगा या x3 होगा, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ओमेगा के वैल्यूज़ पे। ये है, इसलिए वो भी रैंडम है। जैसे ये रैंडम वेरिएबल्स हैं तो ये भी रैंडम वेरिएबल्स हैं, ये चीज़ है। सो आपको, मुझे लग रहा है ऐसा फॉल्स आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, हर ऐसा तो नहीं होगा जरूरी। तब ये आप कैलकुलेट थोड़ा करके देखिए, लेंदी मेथड ही हो, बट आई थिंक डी फॉल्स आ जाएगा। मुझे लग रहा है कि मीडियन जो है उसका मीन हाफ ही होगा। नहीं इसमें तो करेक्ट दिया है। तो इसका मतलब आ जाएगा। तो बस मुझे लग नहीं रहा ऐसे, लेकिन आपको ये चेक करना पड़ेगा, अगर ये
ओरिजिनल आंसर की में करेक्ट अब देखना पड़ेगा हाँ वो सही एक बार से। चेक कर लीजिए, यहाँ पे हो सकता है मिस्टेक, हो सकता है ना। मेनली हमें यही पर्पस है, क्या इसका मीन भी यही आएगा? तो अगर ये आएगा तो इसमें कुछ डायरेक्ट शॉर्टकट है कि सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक, सैंपल का मीन म्यू नॉट है तो ये तो बीच वाला है ना, बीच वाले का मीन भी सेम ही रहेगा। ये क्या पता ऐसा हो। व्हाट इज द मीन ऑफ द सैंपल मीडियन, ऐसा कुछ थ्योरम आ जाए तो काम हो जाए। जैसे हम जानते हैं ना एक्स बार का मीन, जैसे हम ये जानते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार जो है वो म्यू होता है ना, नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर में। तो वैसे ही अगर ये मुझे पता चल जाए, जो कि मुझे अभी याद नहीं है, अगर हमें ये पता चल जाए कि सैंपल मीडियन का मीन कितना होता है तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, तो कुछ सोचना ही नहीं हमें। अगर हमें ये पता चल जाए, नॉर्मल के केस में मीडियन शायद म्यू ही आता है। हाँ यही देखना पड़ेगा मीडियन कि अनबायस्ड होता है। ओके। हम्म। तो मे भी हाँ इसीलिए होगा मीडियन। वही, क्योंकि यहाँ ही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये है अच्छा कि क्या हाँ। मीडियन हाँ हमेशा। मीडियन मैच होता है। बस इसकी वेरिएंस जो होती है वो एक्स बार से ज्यादा होता है, इसलिए जो होता है एफिशिएंट नहीं होता है। अच्छा तो इसका मतलब इसलिए इसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसका मतलब मीडियन का मीन ये म्यू ही आएगा, तो इसका मतलब ये ट्रू है। तो इन विकी जनरल कपूर ने दे रखा है। ओके ओके ठीक है, हाँ वही होगा, मुझे जो कि याद नहीं है। तो यही अगर सैंपल मीडियन अनबायस्ड हो गया तो काम हो जाएगा, है ना। सो एक बार चेक कर लेता हूँ, सैंपल मीडियन है ना, मैंने नॉर्मल के केस में तो मीन मीडियन मोड सब कंसाइड करता है ना। हाँ वो तो सैंपल उसमें पॉपुलेशन में ना, लेकिन सैंपल में देखना पड़ेगा, है ना। हम्म। ओके, कह रहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द मीडियन ऑफ द सैंपल इज इक्वल टू द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन तो म्यू नॉट ही है, क्योंकि म्यू नॉट तो मीन मीडियन मोड तीनों है नॉर्मल में पॉपुलेशन में। हम्म। तो ये आएगा, सही कह रहे हैं आप, जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि जो सैंपल मीडियन है ना उसका एक्सपेक्टेशन म्यू ही आएगा, ठीक है ना। मतलब जैसे एक्स बार सैंपल मीन का मीन म्यू है तो सैंपल मीडियन का म्यू म्यू होगा, इसीलिए डी ऑप्शन, अगर ये स्टेटमेंट या डी ऐसे ही ट्रू हो गया, क्योंकि ऐसे ही ट्रू हो गया। हाँ तो बस ये अगर बस स्टेटमेंट याद होना चाहिए, थ्योरम याद है तो प्रूफ नहीं करना पड़ेगा, कि हमें पता है कि म्यू उसका मीडियन है तो लेस देन हाफ होगा, मोर देन हाफ होगा, तो उससे ट्रू हो गया फिर, ठीक है। वो तो हर केस में जीरो हो जाएगा स्टैंडर्डाइज करने पे। हाँ एग्जैक्टली exactly. आप घटा लेंगे तो लेस देन जीरो आ जाएगा, तो जेड हो जाएगा उससे, ठीक है। हाँ तो ऐसा सही था, बाकी करके देख लीजिए, इजी है, ऐसे डिस्कस करने से ना क्लियरिटी आ जाती है, ठीक है। थैंक यू, हाँ। एक और है। अच्छा।